नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशते रहते हैं? किसी का ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, उनकी स्वीकृति चाहते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वो हमें मान्यता देंगे तो ही हम कुछ हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम अक्सर अपनी खुशियों, अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान को दूसरों के नजरिए से मापने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें पसंद करता है, हमारी तारीफ करता है, हमें स्वीकार करता है, तो ही हम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या यह सच में सही तरीका है अपनी कद्र करने का? क्या हम अपनी जिंदगी का मतलब दूसरों की राय से तय करेंगे? अगर हम हमेशा इस दौड़ में लगे रहेंगे कि कौन हमें स्वीकार कर रहा है और कौन नहीं, तो हम खुद को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हम दूसरों के नजरिए से अपनी पहचान देखने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, तो क्या आप वाकई कमतर हो जाते हैं? अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता, तो क्या आपकी काबिलियत कम हो जाती है? नहीं। लेकिन फिर भी हम बार बार दूसरों की मान्यता पाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, बल्कि यह पूछते हैं, लोग मुझे क्या समझते हैं? यह आदत हमें कमजोर बनाती है। हम अपने फैसले खुद लेने के बजाय दूसरों की राय के हिसाब से चलते हैं। हम अपने सपनों से भटक जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान इस पर होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, यह मत भूलिए कि आपका जीवन आपका है। आपको इसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर। आज से, अभी से यह फैसला कीजिए कि आप अपनी जिंदगी दूसरों की वैलिडेशन के बिना भी जी सकते हैं। आप अपनी कद्र खुद करेंगे, अपनी पहचान खुद बनाएंगे और अपनी खुशियों की चाबी अपने ही हाथों में रखेंगे। तो चलिए, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि दूसरों की स्वीकृति की यह आदत क्यों बनती है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपकी सोच को बदलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें दूसरों की स्वीकृति की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है? क्यों हमें हमेशा यह लगता है कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमें स्वीकार करें? यह जरूरत अचानक नहीं आती, बल्कि यह हमारे बचपन से ही हमारे अंदर डाली जाती है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमें सिखाया जाता है कि हमें अच्छे अंक लाने हैं ताकि माता पिता खुश हों। हमें दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करना है ताकि समाज हमें स्वीकार करे। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि अगर लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम शायद पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। समाज हमें यह सिखाता है कि दूसरों की राय हमारे लिए मायने रखती है। अगर हमें किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है तो हमें उनके हिसाब से खुद को ढालना होगा। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। हम वैलिडेशन के इतने आदी हो जाते हैं कि अगर हमें कोई सराहना नहीं मिलती तो हमें लगने लगता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सोच हमें कमजोर बनाती है। सोचिए, अगर आप किसी भीड़ में हैं और आप बार बार यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, तो क्या आप खुद को पूरी तरह जी पाएंगे? क्या आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस पर होगा कि लोग क्या सोचेंगे। और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम अपनी पहचान को खुद नहीं गढ़ते, बल्कि इसे दूसरों के नजरिए से तय करने लगते हैं। अगर लोग हमें स्वीकार करते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं। अगर वे हमें नकारते हैं तो हमें लगता है कि हम गलत हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है अपनी कद्र करने का? सोचिए, अगर हर महान इंसान ने यह सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वे आगे बढ़ पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद या किसी भी सफल व्यक्ति ने हर वक्त इस डर में जिया होता कि समाज क्या सोचेगा, तो क्या वे अपने सपनों को पूरा कर पाते? नहीं। हमारा दिमाग वैलिडेशन का आदी हो चुका है और यह हमारे आत्मसम्मान को कमजोर बना देता है। जब हम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं तो हम अपने आत्म मूल्य को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम शायद अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। तो अब सवाल यह है
कैसे इस आदत से छुटकारा पाया जाए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी इंसान को खुश करना हमारा काम नहीं है। हर व्यक्ति की अलग सोच होती है और हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दूसरा, हमें अपनी खुद की राय को महत्व देना सीखना होगा। जब भी कोई फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी खुशी के लिए है या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? अगर जवाब दूसरों को खुश करने का है तो रुकिए और दोबारा सोचिए। तीसरा, आत्मस्वीकृति को अपनाइए। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। अपनी अच्छाइयों को पहचानें और अपनी कमियों को भी अपनाएं। जब आप खुद को स्वीकार करेंगे तो आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। दोस्तों, वैलिडेशन की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर आप दूसरों की पसंद के हिसाब से खुद को बदलते रहेंगे तो आप कभी खुद की असली पहचान नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज से ही इस मानसिकता को बदलें। खुद को स्वीकार करें, अपनी कद्र करें और दूसरों की राय से मुक्त होकर अपने सपनों की ओर बढ़ें। याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कीमत किससे तय करते हैं? क्या आप अपने बारे में वह सोचते हैं जो आप सच में हैं या जो लोग आपके बारे में सोचते हैं? क्या आपकी पहचान आपकी खुद की बनाई हुई है या फिर यह दूसरों की राय से बनी हुई है? अगर आप अपनी कीमत को दूसरों की स्वीकृति पर आधारित रखते हैं तो आप हमेशा खुद को कम ही आंकेंगे, क्योंकि दुनिया में हर किसी की अपनी एक राय होती है। किसी को आप पसंद आएंगे तो किसी को नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी कीमत घट जाती है। सोचिए, एक हीरे की कीमत कितनी होती है? लाखों करोड़ों में। लेकिन अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति देखे जिसे उसकी असली कीमत का अंदाजा न हो तो वह उसे एक आम पत्थर समझ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या उस व्यक्ति के ना पहचानने से हीरा अपनी कीमत खो देगा? नहीं, हीरा हीरा ही रहेगा, चाहे कोई उसकी कीमत जाने या नहीं। बिल्कुल इसी तरह आपकी कीमत भी आपकी अपनी नजरों में होनी चाहिए, न कि किसी और की राय में। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को पहचानने में समय ही नहीं लगाते। हम खुद से सवाल ही नहीं करते कि हमारी असली ताकत क्या है, हमारे असली सपने क्या हैं। हम बस वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया हमें बनते देखना चाहती है। अगर आप अपनी असली कीमत समझना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को जानना होगा। खुद से सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? मुझे क्या पसंद है? मेरी ताकतें क्या हैं? मेरी कमजोरियां क्या हैं? मुझे क्या करने में खुशी मिलती है? जब आप इन सवालों के जवाब खोजेंगे तो आपको अपनी असली कीमत का अंदाजा होने लगेगा। और जब आपको अपनी कीमत पता होगी तो फिर आपको किसी और की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी वह यह है कि आपकी असली ताकत आपके आत्मविश्वास में है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। सोचिए, अगर कोई लेखक अपनी ही किताब पर विश्वास न करे तो क्या पाठक उसे पढ़ना चाहेंगे? अगर कोई गायक अपनी ही आवाज पर भरोसा न करे तो क्या लोग उसकी आवाज सुनना चाहेंगे? नहीं। दुनिया उन्हीं पर विश्वास करती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। इसलिए अपनी कीमत को समझने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपने भीतर छिपे हुए टैलेंट को बाहर लाइए। तीसरी बात, दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना बंद करिए। लोग क्या सोचते हैं, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी असली पहचान खो देंगे। याद रखिए, जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक दुनिया भी आपकी असली कद्र नहीं करेगी। इसलिए अपनी कीमत को खुद समझो। अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय पर मत रखो। आप अनमोल हैं, आप काबिल हैं और आपको अपनी कीमत किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आज से, अभी से खुद से एक वादा करो, मैं अपनी कीमत खुद तय करूंगा। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। मैं खुद पर विश्वास करूंगा, क्योंकि जब आप खुद को पहचानेंगे तभी दुनिया भी आपको पहचानना शुरू करेगी। तुलना का जाल। दूसरों से तुलना क्यों नुकसानदायक है? दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाया है? कभी ऐसा लगा कि किसी और की जिंदगी आपसे बेहतर है, कोई आपसे ज्यादा सफल है
कोई आपसे ज्यादा खुशहाल दिखता है और फिर वो तुलना आपको बेचैन कर देती है, आपको छोटा महसूस कराती है। अब सोचिए, अगर कोई पेड़ आम देता है और कोई नारियल, तो क्या आम का पेड़ यह सोचकर दुखी होगा कि वह नारियल क्यों नहीं दे सकता? नहीं, क्योंकि उसकी खासियत आम देना है। हर इंसान की अपनी ताकत होती है, अपनी गति होती है, लेकिन जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो हम अपनी विशेषता भूल जाते हैं। हम खुद को कम आंकने लगते हैं और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुलना आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, खुशी को चुरा लेती है और हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका देती है। तुलना के इस जाल से बाहर आने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। पहली बात, खुद को स्वीकार करना। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करिए, बल्कि खुद के सबसे अच्छे वर्जन को बनाने पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अपनी प्रगति को पहचानिए। जब भी आपको लगे कि आप किसी से पीछे हैं, तो खुद से यह पूछिए, मैं कल के मुकाबले आज कितना बेहतर हूं? आपकी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही पुराने वर्जन से होनी चाहिए। तीसरी बात, दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होइए, निराश नहीं। अगर कोई सफल है तो उसे देखकर जलन महसूस करने के बजाय यह सोचिए, मैं भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूं। और सबसे जरूरी बात, खुद की यात्रा का सम्मान करिए। हर फूल अपने समय पर खिलता है। हर इंसान की सफलता की घड़ी अलग होती है। आपको सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है, न कि दूसरों की मंजिल को देखकर परेशान होना है। कभी सोचा है, एक कलाकार के लिए सफलता क्या होती है? उसके लिए यह जरूरी नहीं कि वह करोड़ों कमाए, बल्कि उसके लिए यह मायने रखता है कि उसकी कला लोगों के दिलों तक पहुंचे। एक शिक्षक के लिए सफलता सिर्फ ऊंचा वेतन नहीं, बल्कि यह होती है कि उसके विद्यार्थी जीवन में अच्छा करें। इसीलिए सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। यह हर इंसान के लिए अलग होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपनी सफलता को खुद तय करने के बजाय उसे दूसरों के नजरिए से देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, बड़ी तनख्वाह कमा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं, यही असली सफलता है। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो शायद मैं असफल हूं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सफलता सिर्फ वही है जो दूसरों ने तय कर दी? क्या अगर आपकी खुशी किसी और चीज में है तो वह कमतर हो जाती है? बिल्कुल नहीं। सफलता का असली मतलब है खुद के बनाए हुए लक्ष्य को पाना। दूसरों की परिभाषा को अपनाने के बजाय हमें खुद से यह पूछना होगा, मेरे लिए सफलता का क्या मतलब है? अगर आप अपने जुनून को जी रहे हैं, अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं, अगर आप अपने काम से संतुष्ट हैं, तो आप सफल हैं। क्योंकि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संतोष से तय होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम अपनी सफलता को समाज के पैमाने से मापते हैं। मान लीजिए, आपका सपना एक लेखक बनने का था, लेकिन लोगों ने कहा, इसमें पैसा नहीं है, इसमें भविष्य नहीं है। और फिर आप किसी और राह पर चले गए, जहां पैसा तो मिला, पर खुशी नहीं। तो सोचिए, क्या वो असली सफलता हुई? अगर आपकी आत्मा खुश नहीं है, अगर आप हर दिन खुद को किसी और के सपने को जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो क्या फायदा? इसलिए आज से यह तय कर लीजिए कि सफलता की परिभाषा आप खुद बनाएंगे। वह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके लिए सफलता का मतलब सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन हो सकता है कि सफलता का मतलब अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना हो सकता है कि सफलता का मतलब अपने पसंदीदा काम को करना हो, चाहे उसमें पैसा कम हो या ज्यादा। याद रखिए, आपकी सफलता सिर्फ आपकी होनी चाहिए। इसे समाज के तय किए हुए मानकों से मत मापिए, क्योंकि अगर आप किसी और की परिभाषा के हिसाब से सफल होने की कोशिश करेंगे, तो अंत में आप सिर्फ खुद को खो देंगे। तो आज एक फैसला लीजिए, अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करेंगे, अपने मन की आवाज सुनेंगे, अपने असली सपनों के पीछे भागेंगे। क्योंकि जब आप खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी आपको असली खुशी और संतोष मिलेगा, और यही असली सफलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी खुशियों को हमेशा दूसरों से जोड़कर देखते हैं? हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे
तो हम खुश रहेंगे। अगर हमें सराहना मिलेगी तो हम अच्छा महसूस करेंगे। अगर कोई हमारी देखभाल करेगा तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन क्या यह सही तरीका है खुश रहने का? अगर आपकी खुशी किसी और पर निर्भर करती है तो क्या आप सच में खुश रह सकते हैं? क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही वह इंसान बदलेगा, उसकी राय बदलेगी या वह दूर चला जाएगा, आपकी खुशी भी चली जाएगी। यह तो एक अस्थायी खुशी हुई जो पूरी तरह दूसरों के हाथों में है। सच्चाई यह है कि खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेंगे, तभी आपको असली आनंद मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि खुशी सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके नजरिए पर निर्भर करती है। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को एक ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति निराश हो गया और खुद को कमजोर महसूस करने लगा, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति से कुछ सीखकर और मजबूत बन गया। परिस्थिति वही थी, लेकिन दोनों के नजरिए अलग थे। यही फर्क है। जो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेता है, वह हर हाल में संतुष्ट रहता है। लेकिन जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करता है, वह हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता रहेगा। अगर आपको यह भी नहीं पता कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तो आप इसे खुद के लिए कैसे ला सकते हैं? अक्सर हम दूसरों की इच्छाओं को अपनी खुशी मान लेते हैं। माता पिता चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, समाज कहता है कि पैसा कमाने से खुशी मिलेगी, दोस्त कहते हैं कि मौज मस्ती असली सुख है। लेकिन क्या आपने खुद से कभी पूछा है कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है? क्या वह संगीत है, लेखन है, लोगों की मदद करना है, नई चीजें सीखना है? जब आप अपनी खुशी के असली स्रोत को पहचान लेंगे, तो आप दूसरों से इसे मांगने की जरूरत महसूस हमेशा नहीं सब करेंगे। कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। कई बार चीजें बिगड़ेंगी, कई बार लोग हमारे खिलाफ होंगे, कई बार असफलताएं आएंगी। लेकिन अगर आप हर बार यही सोचेंगे कि जब हालात सही होंगे तभी मैं खुश रहूंगा, तो आपकी खुशी हमेशा टलती रहेगी। खुश रहने का सही तरीका यह है कि आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढें। जब आप यह सीख जाते हैं कि मुश्किल हालात में भी खुद को खुश रखना है, तब कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। कई लोग अपनी जिंदगी दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में लगा देते हैं। दिन भर काम, जिम्मेदारियां, परिवार, समाज, इन सब में वे खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, तो आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखिए। कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, चाहे वह किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो, टहलना हो, या बस शांति से बैठकर सोचने का वक्त हो। जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे, तो आपको महसूस होगा कि असली खुशी आपके ही अंदर है। अगर आप सोचते हैं कि कोई और आकर आपको खुश करेगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम निराश हो जाते हैं। खुद से पूछिए, क्या आपकी खुशी इतनी कमजोर है कि वह किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो? नहीं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाएं, लेकिन अगर कोई आपकी आलोचना करे तो आप दुखी हो जाएं। यह तो आपकी खुशी को किसी और के हाथों में देने जैसा हुआ। खुद से यह वादा कीजिए कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपनी खुशी खुद बनाएंगे, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके, अपनी तरक्की को देखकर, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीकर। दोस्तों, खुशी बाहर से नहीं, आपके अपने अंदर से आती है। जब तक आप इसे बाहर खोजते रहेंगे, तब तक यह आपको कभी पूरी तरह नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इसे अपने भीतर खोजना शुरू करेंगे, तो आपको हर चीज में खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। आज से अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरों से उम्मीदें छोड़िए, अपने अंदर झांकिए, अपनी पसंद की चीजें कीजिए और हर हाल में खुद को खुश रखना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद की खुशी के मालिक बनेंगे, तब आपको दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे, बल्कि किसी और के बनाए हुए नियमों के अनुसार चल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप वो नहीं कर पा रहे जो सच में करना चाहते हैं, क्योंकि समाज, परिवार या दोस्त आपसे कुछ और उम्मीद रखते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी दुविधा में फंसे होते हैं।
हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी जिंदगी जीते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान को ही भूल जाते हैं। समाज हमें बताता है कि हमें कौन सा करियर चुनना चाहिए, परिवार हमें बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, दोस्त हमें बताते हैं कि हमें क्या पसंद करना चाहिए, और हम बस उनकी बातों को मानते चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि हमारी खुद की चाहत क्या है। लेकिन क्या यही सही तरीका है जीने का? सोचिए, अगर कोई पक्षी उड़ने के बजाय किसी और की राय मानकर जमीन पर चलने लगे, तो क्या वह कभी अपनी असली ताकत को पहचान पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी असली शक्ति उड़ने में है, न कि किसी और के हिसाब से चलने में। कई बार हम अपने सपनों को भी दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से तय कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने उनकी उम्मीदों के मुताबिक कुछ कर लिया, तो वे खुश हो जाएंगे और हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर आप पूरी जिंदगी किसी और की उम्मीदों को पूरा करने में लगा देंगे, तो आपकी खुद की खुशी कहाँ रहेगी? अगर आप दूसरों की राय के अनुसार कोई करियर चुनते हैं, तो क्या आपको उसमें संतोष मिलेगा? अगर आप किसी और की पसंद के अनुसार अपने फैसले लेते हैं, तो क्या वह जिंदगी सच में आपकी होगी? सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने फैसले खुद नहीं लेंगे, तब तक आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपनी राह खुद चुनिए, दूसरों की उम्मीदों को सुनिए, लेकिन फैसला खुद की खुशी और खुद के लक्ष्यों के आधार पर लीजिए। 2. लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़ो। हम में से कई लोग इस डर से अपने फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमने अपने जुनून को चुना और उसमें सफलता नहीं मिली, तो लोग क्या कहेंगे? अगर हमने अपनी जिंदगी के लिए एक अलग रास्ता चुना, तो समाज क्या सोचेगा? अगर हमने किसी से न कह दिया, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, कुछ न कुछ। अगर आप उनकी बातों की चिंता करते रहे, तो आप कभी भी अपने मन का नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, जो लोग आपकी परवाह करते हैं, वे आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। और जो लोग आपको सिर्फ अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से देखना चाहते हैं, वे आपकी खुशी के बारे में सोचते ही नहीं। 3. अपनी गलती करने की आज़ादी लो। कई बार हम दूसरों की राय इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने खुद फैसला लिया और वह गलत निकला, तो क्या होगा। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखने से पहले ही गिरने से डर जाए, तो क्या वह कभी चल पाएगा? अगर कोई इंसान नई चीजें आजमाने से पहले ही हार मान ले, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से हम सीखते हैं। जब आप अपनी राह खुद चुनेंगे, तो आप कभी कभी गिरेंगे भी, लेकिन यही गिरना आपको सिखाएगा कि अगली बार कैसे संभलना है। अगर आप दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से चलते रहेंगे, तो गलती उनकी होगी, लेकिन कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद फैसले लेंगे, तो चाहे हार हो या जीत, कम से कम वह आपकी होगी, और यही असली आजादी है। 4. अपनी असली पहचान को अपनाओ। हर इंसान अलग होता है, हम सबकी सोच अलग होती है, हमारे सपने अलग होते हैं, हमारी ताकतें अलग होती हैं। लेकिन जब हम दूसरों की अपेक्षाओं में बंध जाते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लें, हमेशा कोई न कोई ऐसा रहेगा जिसे आपकी पसंद नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को दबाने के बजाय खुद को पूरी तरह अपनाइए। अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। जो चीज आपको अंदर से खुशी देती है, वही आपकी असली राह होनी चाहिए। अगर आप अभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं, तो एक बार रुकिए और सोचिए, क्या यह जिंदगी आपको सच में खुश कर रही है? क्या आप वाकई में वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे? अगर जवाब नहीं है, तो आज ही बदलाव लाइए। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लीजिए, अपने फैसले खुद लीजिए। हो सकता है कि शुरुआत में यह मुश्किल लगे, लेकिन जब आप खुद के हिसाब से जीना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यही असली जिंदगी है। आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी सिर्फ अपने तरीके से जीने की जरूरत है। अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानें, अपनी गलतियों को भी अपनाइए,
आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है। 2. अपनी मंजूरी खुद दें। अगर आपको किसी काम को करने में खुशी मिलती है, तो उसे करने के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अपनी पसंद की चीजें कीजिए, अपने तरीके से जिए। 3. ना कहना सीखिए। जब आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर रहे होते हैं। अगर कोई चीज आपके लिए सही नहीं है, तो उसे करने के लिए मजबूर मत होइए। दूसरों से अपनी तुलना करके आप कभी खुश नहीं रह सकते। हर इंसान का सफर अलग होता है। अपनी रफ्तार से चलिए और खुद की उपलब्धियों पर गर्व करना सीखिए। 5. जब आत्मसम्मान बढ़ेगा तो क्या होगा? जब आप आत्मसम्मान को बाहरी स्वीकृति से ऊपर रखेंगे, तो आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे। आपको हर वक्त लोगों को खुश करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करेंगे। आप अपनी असली पहचान के साथ जीना सीख जाएंगे। आप बाहरी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, बिना किसी शर्त के। कई लोग यह मानकर चलते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान खुद को बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन आपको आत्मविश्वास की जरूरत है, तो आप खुद को बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा दूसरों की राय पर निर्भर हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत बना सकते हैं। बदलाव की शक्ति आपके अंदर ही है, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। कई लोग यह मानकर चलते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान खुद को बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन आपको आत्मविश्वास की जरूरत है, तो आप खुद को बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा दूसरों की राय पर निर्भर हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत बना सकते हैं। बदलाव की शक्ति आपके अंदर ही है, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह से नहीं जानता। वे सिर्फ आपके एक हिस्से को देखते हैं और आपको किसी एक शब्द, किसी एक विचार, किसी एक छवि में सीमित कर देते हैं। लेकिन आप इससे कहीं ज्यादा हैं। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक सीखने वाले व्यक्ति हैं। आप सिर्फ एक नौकरी करने वाले इंसान नहीं हैं, आप सपनों को पूरा करने वाले इंसान हैं। आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप असीम संभावनाओं से भरे इंसान हैं। अब वक्त आ गया है कि आप खुद को बाहरी लेबल से आजाद करें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुद की परिभाषा तय करें, क्योंकि यह दुनिया आपको तभी स्वीकार करेगी जब आप पहले खुद को स्वीकार करेंगे। यह दुनिया आपकी कद्र तभी करेगी जब आप पहले खुद को काबिल मानेंगे। इसलिए आज से यह फैसला कीजिए, अब मैं अपनी पहचान खुद तय करूंगा। किसी और के दिए हुए लेबल से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के आधार पर। क्योंकि आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, न कि जो दुनिया आपको कहती है।